मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो ठीक से सेट कर दो। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी तेजोमयी देवी कृष्णमयी भगवान कृष्ण से अभिन्न प्रोक्ता कहलाने वाली राधिका श्रीमती राधिका रानी
श्रीमती राधा रानी पर देवता अत्यंत पूज्य, सर्व लक्ष्मीमयी, सारी लक्ष्मियों से बढ़कर, सर्व कांति, सर्व कांति से युक्त, सम्मोहिनी, भगवान कृष्ण को पूर्णतया मोहने वाली परा पराशक्ति। बढ़ाओ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। वे भगवान की आदि अतरंगा शक्ति हैं। तात्पर्य। यह श्लोक बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर राधा रानी का स्मरण करने का सुयोग है। आचार्यों ने सब बात को लिख दिया है, हम लोगों को तो केवल उसको पढ़ना है। कल हम लोग इस श्लोक के विषय में कुछ चर्चा किए थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के एक श्लोक की व्याख्या के क्रम में इन सब बातों को रख रहा है। राधाया प्रणय विकृति लादनी शक्तिरस्मात्, प्रणय विकृति, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। उसी में राधा रानी के विषय में भी बतला रहे हैं। श्लोक उद्धृत किए हैं बृहद गौतमीय तंत्र का। कह रहे हैं कि राधिका देवी प्रोक्ता, राधिका कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता प्रोक्ता, राधिका सर्व लक्ष्मीमयी प्रोक्ता, राधिका सर्व कांति प्रोक्ता, और राधिका सम्मोहिनी परा प्रोक्ता। बनावट की दृष्टि से श्लोक एकदम आसान है, और श्लोक की व्याख्या स्वयं ग्रंथकार ही कर रहे हैं, और इसलिए अलग से अब बहुत भाषण करने की जरूरत नहीं दिख रही है। राधिका देवी प्रोक्ता, राधिका को देवी कहा गया। वे देवी का क्या मतलब होता है? और देवी कहे द्योतमाना है, परमा सुंदरी। देवी का सीधा अर्थ है कि जो जगमग कर रही है, जिसे चमक निकल रही है, जो प्रकाश युक्त है, दीप्ति युक्त है, और इसको देवी कहें। वे प्रकाश तो बल्ब से भी निकलता है,
आग जला देंगे तो वहां से भी प्रकाश चमक निकलेगा। है कि ना? ना, उस अर्थ में नहीं। परम सुंदर देवी कहने का अर्थ है, द्योतमाना कहने का अर्थ है अपने सौंदर्य से वो दीप्त है, वह परम सुंदरी है। और राधा रानी के सौंदर्य के विषय में कल हम लोग चर्चा कही किए हैं। अब आगे कह रहे हैं, किवा कृष्ण पूज्य क्रीडार बसती नगरी। किवा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी। ये देवी का दूसरा अर्थ है कि वह कृष्ण पूजा और कृष्ण क्रीड़ा के लिए नगर रूप निवास है। क्रीड़ा का निवास है राधा रानी, कृष्ण पूजा का निवास है। यह नहीं कह रहे हैं कि निवास है, नगर निवास है। वह निवास तो देहात में भी होता है, गांव में भी होता है, लेकिन गांव में बड़ी सीमित संसाधन होता है। यद्यपि बहुत अच्छा होता है। अब गांव में क्रीड़ा के लिए साधन खोजिए तो कुछ लड़के फुटबॉल रखे हैं, क्रिकेट का साधन रखे हैं। बहुत बहुत क्रीड़ा का साधन तो नहीं मिलेगा। किसी गांव में जाइए और कुछ लड़के फुटबॉल लेकर रखे हैं, उसी से खेलते हैं। कुछ नेट बांध करके हैंड वॉलीबॉल कहते हैं, वो मिल सकता है। अभी कम जगह क्रिकेट का इस समय कुछ मिलता है, बहुत बहुत चीज नहीं मिलेगा। और शहर में चले जाइए और बड़ी बड़ी दुकान है, क्या क्या क्रीड़ा का सामग्री वहां है। और बसती नगरी, वो राधा रानी कृष्ण क्रीड़ा के लिए वो नगरी है। नगर में तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत बहुत सामान है। एक मॉल में जाइए, कितना कितना सामान है। और कृष्ण के क्रीड़ा के लिए जिस सामग्री की जरूरत है, जिस ढंग के क्रीड़ा की जरूरत है, राधा रानी सब सुलभ करा दे। सब वहां सुलभ। इस अर्थ में बसती नगरी कह, बस्ती कह देते। और कोई कोई गांव है कि वहां तो फुटबॉल छोड़ कर दूसरा कुछ है ही नहीं है क्रीड़ा का साधन, आज भी। लेकिन बड़े बड़े नगर हैं, हम तो न्यूयॉर्क को नहीं जानते हैं, दिल्ली गुड़गांव में चले जाइए और कितना कितना दुकान पड़ा है, सब उसमें सामग्री है ना। तो राधा रानी वो देवी कह रहे हैं, तो ये जो देवी शब्द है वो कई एक अर्थ में प्रयुक्त होता है। देवी शब्द का आप डिक्शनरी से रूट से मीनिंग निकालेंगे तो प्रीति, जिगीषा, इच्छा, पौण, व्यवहार करण, द्युति, क्रीड़ा, गति। कम से कम इतना तो जरूर मिलेगा। ये जो प्रीति अर्थ है, तो इसी को पूजा के अर्थ में ले रहा है। ये पूजा से प्रसन्नता ही प्राप्त किया जाता है। किसी की पूजा करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए। और
प्रीति विधान के अनेक अनेक संसाधन राधा रानी के पास। अरे क्या सब संसाधन। इस समय दुकान का एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। पहले तो हमको समझ में नहीं आया, वृंदावन में पढ़ा, ऑल इन वन। ये क्या लिखा है। कई एक दिन तक नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि किस अर्थ में लिखे है। स्पष्ट अर्थ कर रहे हैं। कीवा कीवा मतलब अथवा, एक तो देवी का अर्थ कर दिए द्योतमाना परम सुंदरी। दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि कृष्ण पूजा, कृष्ण कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नगर। कृष्ण के पूजा के लिए और कृष्ण के क्रीड़ा के लिए राधा रानी बड़ा नगर के समान है। मतलब जो सामग्री चाहिए, जैसा सामग्री चाहिए कृष्ण को, सब सुलभ कराने में सक्षम, इसलिए उनको देवी कहा गया। हम व्याख्या की जरूरत है। ये जो क्लास दी है, माता जी कह रही थी कि 7 दिन क्लास दीजिए, और उस समय तो हम मना कर दिया। बाद में श्लोक चुना तो लगा कि वास्तव में ये तो कम से कम 7 दिन का खुराक है। और अब दूसरे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। देवी का कर लिए, और कृष्णमयी, कृष्णमय, वो उसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा, कृष्णमयी। हम लोग तो व्याकरण पढ़े नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं तो ये मयट प्रत्यय जोड़ते हैं। मयट प्रत्यय अभिन्नता के अर्थ में होता है, प्रचुरता के अर्थ में होता है। और जहां कृष्ण की प्रचुरता है, जिस स्त्री में कृष्ण की प्रचुरता है, तो कृष्णमयी हुई। या जो कृष्ण से अभिन्न है, तो वह कृष्णमयी हुई। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। संस्कृत में मिट्टी को क्या कहते हैं? मृतिका। तो घड़ा को क्या कहेंगे? मृतिकामयी। और घड़ा में मिट्टी का कितना रिलेशन है, तो इससे समझ सकते हैं कि कृष्णमयी कहने का क्या अर्थ है। घड़ा का क्या मतलब है? अरे भाई, घड़ा बाहर भी मिट्टी है, भीतर भी मिट्टी है, मिट्टी पर ही टिका हुआ है, रखा भी गया है, ढकना भी मिट्टी का। घड़ा में मिट्टी की प्रचुरता है ना। तो कोई तो ऐसा केवल मिट्टी ही है, और क्या है। अब जल अंश और तो सब सूख गया। जैसे घड़ा को कहा जाए कि मिट्टीमय है, तो कुछ आपको कल्पना आ रही है ना। तो वैसे ही राधिका को कृष्णमयी प्रोक्त है, और उसको कृष्णमयी कहा गया है। लेकिन कोई कहेगा कुछ मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तब कह रहे हैं कृष्ण जार भीतरे बाहिर है। कृष्णमयी का अर्थ है कि कृष्ण जिसके बाहर भीतर सब जगह। जहां जहां नेत्र पड़े, ताहा कृष्ण स्फुरे। और कृष्ण भीतर भी है। हम लोग आंख खोलते हैं तो बाहर की दुनिया को देखते हैं, और आंख बंद कर लिए
तो बाहर कुछ दिखता नहीं है, बाहर का विषय नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वो शून्य नहीं हो जाता, भीतर कुछ देखते हैं ना। तो राधा रानी आंख बंद कर लें तो भीतर कृष्ण का ही चित्र दिखने लगता है, उनके हृदय पटल पर ही उनका मयूर पंख दिखने लगता है, सांवला रंग दिखने लगता है, पूरा मूर्ति ही अंकित हो जाता है। तो इस अर्थ में वे भीतर भी कृष्ण है, और आंख खोलने पर जिधर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण ही का स्मरण हो जाता है। तो गाय पर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण के गोचारण लीला की स्मृति हो गई, ऊपर आकाश पर दृष्टि पड़ी और कृष्ण के सांवले श्री विग्रह का स्मरण। तो जिधर दृष्टि पड़ने पर कृष्ण ही का स्मरण होता है, कृष्ण ही दिख जाते हैं। आप लोग उद्धव जी के प्रसंग में पढ़ते हैं, उद्धव जी नंद बाबा को समझा रहे थे। नंद बाबा कह रहे थे कि हम क्या कहें, जब से कृष्ण गया तो हम लोग तो रात दिन उसी को सोचते रहते हैं, शिथिला क्रिया, हम लोग कुछ कर नहीं पाते, बस कृष्ण ही चित्त पर छाया हुआ। हाँ, उद्धव जी मानो कहे कि अरे घर में बैठे रहेंगे एक जगह तो यही होगा ना, थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए, यमुना जी के किनारे जाइए, खेत बधार में जाइए, घूमिए फिरे, मन बहलाव कीजिए, तब तो वो तो और बुरा हो जाता है। नंद बाबा कह रहे हैं उधर जाने पर तो कृष्ण का चरण चिन्ह दिख जाता है, तो मनो याति तदात्मता, अब तो मन उसी में लीन हो जाता है, कोई फायदा नहीं। हम वो भी करके देखे हैं, केवल घर में बैठने रहने से ही बात नहीं है, बाहर जाने पर तो एकदम वही छा जाता है। तो राधा रानी के विषय में कह रहे हैं कि जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जिधर दृष्टि पड़ती है और उधर का कोई न कोई चीज उद्दीपन का बन जाता है, वही कृष्ण के स्मरण को बढ़ा देता है। और ये कह रहे हैं केवा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार स है एक रूप। तो ये प्रचुरता के अर्थ में है। और जैसे मृतिकामयी घड़ा को कहते हैं मिट्टीमयी है, मतलब घड़ा में और मिट्टी में भेद नहीं है। और उसी तरह कृष्णमयी कहने का अर्थ है कि कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है, वे राधा रानी महाभाव स्वरूपा। ये महाभाव क्या है? ये अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। भक्ति का उच्चतम अवस्था है, प्रेम का उच्चतम अवस्था है कि भक्ति प्रेम ये सब भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, हलादनी शक्ति की। तो हलादनी शक्ति की चरम परिणति श्रीमती राधा रानी। अब उनके हलादनी शक्ति एक मूर्त रूप में राधा रानी के रूप में प्रकट है, तो एक तरह से कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। पहले भी श्लोक आया है कि दोनों तो एक ही थे, लीला के लिए अलग अलग हुए। और राधिका कृष्णमयी प्रोक्ता, और कृष्णमयी को दो रूप में समझेंगे कि राधा रानी के जीवन में कृष्ण की प्रचुरता है, या राधा रानी और कृष्ण में अभिन्नता है, दोनों एक है, तो इस अर्थ में कृष्णमयी। और
अब कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नामे पुराणे बखाने। राधा रानी कृष्ण के इच्छा पूर्ति रूप आराधना करते हैं। जैसे कृष्ण की इच्छा है तो उसके अनुरूप व्यवहार करती हैं, और इसी से उनका नाम राधिका है। वे कृष्ण के आराधना करते, उनकी इच्छा की पूर्ति करती हैं, इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती हैं, तो इसी से उनको राधिका कहा जाता है। और इस विषय में प्रसिद्ध श्लोक है, अनयाराधितम नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नह याम अनयद्रह। इसको उद्धृत कर रहे हैं, तो राधिका शब्द का अर्थ बतला दिए। तो अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्व पालिका सर्व जगतेर माता। और राधिका पर देवता प्रोक्ता, राधा रानी को पर देवता कहा गया है। देवता का अर्थ होता है पूज्य, और राधा रानी परम देवता है, सबके पूज्य है। और देवता लोग पालन करते हैं, तो इस अर्थ में भी सर्वपालिका है। राधा रानी सबके पालन करने वाली, सर्व जगतेर माता है, सारे जगत के माता के रूप में। जैसे आप देवी का दो अर्थ सुने, द्योतमाना और आराधिका पूजा क्रीड़ा की सामग्री। कृष्णमयी का दो अर्थ सुने, कृष्ण की प्रचुरता या कृष्ण से अभिन्न। अब पर देवता का भी दो अर्थ बतला रहे हैं। दो अर्थ, सर्व पूज्य, सबके पूज्य हैं, और सर्व पालिका, सबके पालन करने वाली। जैसे माता पालन करती है, वैसे सबकी पालन करने वाली है। इस अर्थ में पर देवता है। वे आराधिका है, तो पर देवता कैसे हो गई? देखिए, यही कृष्ण आराधना का फल है। अब राधा रानी की बात तो दूर है, उनके किस स्तर की आराधना है तो हम लोग तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो साधारण भक्त हैं, शुद्ध भक्ति प्रारंभ किए, और वे भी पूज्य हो जाते हैं, उससे लोग प्रेम करने लगते हैं। प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता। और जो साधन भक्ति प्रारंभ करता है, लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, उससे अनुरक्त हो जाते हैं। एक संत की उक्ति याद आ जाती है। अरे भक्ति की बात तो दूर, हम लोग तो ढोंगा ही कर रहे हैं ना। और ढोंग करने का भी फायदा मिलता है। कोई रोटी दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, माला पहना रहा है। ये भक्ति का ड्रामा करने से हम लोगों को ये सब मिल रहा है। भक्ति करने पर क्या मिलेगा? बरसाना के परम पूज्य रमेश बाबा हैं, ऐसा बोल रहे थे। ये तो भक्ति का ढोंग करने से इतना हो जाता है। अरूप गोस्वामी लिखे हैं कि साधन भक्ति के स्तर पर ही उसके चार गुण उभरने लगते हैं। नहीं, मैंने छह गुण में जो शुभदा है, तो कम से कम चार शुभ का उल्लेख किए। तो चार शुभ में ए, प्रीणनम सर्व जगतम अनुरक्तता, और सारा जगत को प्रसन्नता होती। भक्ति हम कर रहे हैं, और इसका इफेक्ट होगा कि दूसरे को भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं,
तो आसपास के दूसरे प्राणी भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और प्रेम करने लगते हैं, सद्गुण आ जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो साधारण भक्ति साधन के स्तर पर भक्ति का ये प्रभाव आ जाता है कि लोग प्रेम करने लगते हैं, गिफ्ट देने लगते हैं। और राधा रानी तो सबसे बड़ी आराधिका है, तो सबसे बड़ी देवता हो जाएंगी ना। सब लोग प्रेम करते हैं, भगवान भी विधि ही बना दिए। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। वे हमारी भजन करते हैं महात्मा लोग, लेकिन दैवी प्रकृति माश्रित राधा रानी का आश्रय लेकर। राधा रानी कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका है, इसलिए सबसे बड़ी पूज्या है। अब साधारण व्यक्ति के पूज्य हैं, ये क्या कहा जाए, वे कृष्ण के भी पूज्य बन गई। कृष्ण भी उनकी पूजा करते और पर देवता। और सर्व लक्ष्मी, अब राधिका सर्व लक्ष्मी मई प्रोक्ता है। सर्व लक्ष्मी शब्द पूर्वे करिया छे व्याख्यान सर्व लक्ष्मी गणती हो है अधिष्ठान। सर्व लक्ष्मी मई प्रोक्ता है। अब इसका भी दो अर्थ कर रहे हैं। देखिए, जो लक्ष्मी तत्व है तो उसका तीन विभाजन किया गया है। एक तो वैकुंठ, बहुत बहुत वैकुंठ है, जहां भी नारायण विग्रह है, विष्णु विग्रह है, उनकी पत्नी भी है। क्षीर समुद्र में है, वैकुंठ में है, कहाँ कहाँ है। तो जो भी लक्ष्मी है तो वे भी राधा रानी के ही विस्तार है। और मथुरा में या द्वारका की जो रानियां हैं तो वे भी लक्ष्मी के ही राधा रानी के विस्तार हैं। और जो गोपियां हैं वे भी राधा रानी के विस्तार हैं। तो सर्व लक्ष्मी मई प्रोक्ता, सर्व लक्ष्मी मई कहा गया। और इसका अर्थ है कि चाहे वो लक्ष्मी गण हो या महिषी गण हो या गोपी गण, तीन गण है भगवान के। जो माधुर्य रस की उपासिकाएं हैं और उनको तीन भाग में बांटा गया, लक्ष्मी गण, महिषी गण और गोपी गण। तो कोई भी गण हो वो है राधा रानी का ही विस्तार, वहीं से सब निकली हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि सर्व लक्ष्मीमय। जैसे स्वयं भगवान है तो उनमें जितने भी भगवत स्वरूप हैं सब उनके अंतर्गत है, उनसे बाहर नहीं है। तो वैसे ही चाहे वो लक्ष्मी गण का हो, चाहे महिषी गण या गोपी गण, सब राधा रानी के अंतर्भुक्त हैं। इस अर्थ में सर्व लक्ष्मी में प्रोक्त है। एक अर्थ, या लक्ष्मी का अर्थ ऐश्वर्य होता है और कृष्ण सदैश्वर्य पूर्ण है और छवो ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री राधा रानी। इसी कह रहे हैं कि सर्व लक्ष्मी गणती हो हन अधिष्ठान। किंवा सर्व लक्ष्मी कृष्ण नहीं, इस आगे कहना है किंवा सर्व लक्ष्मी कृष्ण षडविध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्व शक्ति द्वार। समझ रहे हैं, दो अर्थ में लक्ष्मी सर्व लक्ष्मीमय, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान हो, सौंदर्य हो, और भी जो ऐश्वर्य है तो उसके अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी। या भगवान के जो भी पत्नियां हैं, प्रेमिकाएं हैं,
लक्ष्मी हो, महिषी हो या गोपी हो, वो सब है राधा रानी के अंदर ही है। अब कह रहे हैं कि राधिका सर्व कांति प्रोक्ता। ये शब्द है न, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति प्रोक्ता। तो सर्व कांति कहने का अर्थ है कि कहीं भी जो शोभा है, सौंदर्य है, तो है जहाँ है तो ये राधा रानी से निकला है। चाहे लक्ष्मी में हो, महिषी में हो, गोपी में, जो भी शोभा है तो उसका मूल श्रीमती राधा रानी। तो सर्व लक्ष्मीमयी कहने का यह आशय है। भाई कोई सुंदरी है, उम्र है, सुकुमारता है, जो भी सौंदर्य है किसी में, महिषी में या लक्ष्मी में या गोपी में, उसके मूल श्रीमती राधा रानी, उत्स वही है। एक अर्थ हुआ। और कीवा कांति शब्द कृष्ण सब इच्छा कहे, कृष्ण र सकल वांछा, राधा राधा तेई रहे। ये कांति क का अर्थ इच्छा होता है। तो सर्व कांति मतलब राधा रानी कृष्ण के सारी इच्छा की पूर्ति करती, या राधा रानी मिल गई तो कृष्ण की सारी इच्छा पूर्ण। और राधा रानी नहीं है और कृष्ण की सारी इच्छा अपूर्ण। एक कांति क इच्छा के अर्थ में होता है। तो कृष्ण के सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली राधिका है। कृष्ण रसकल वांछा, राधा तेई रहे। कृष्ण की सारी इच्छा राधा रानी में है। राधिका करे न कृष्ण वांछित पूरण, सर्व कांति शब्द रही अर्थ विवरण। और सर्व कांति का सीधा सा अर्थ है कि राधा रानी कृष्ण के सारी इच्छाओं को पूर्ण करती। और जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तिर परा ठाकुरानी। वे स्थापित बात है कि कृष्ण सारे संसार को मोहित करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। और कृष्ण को भी जो आकर्षित कर लेती है वह देवता। आकर्षण कई एक दृष्टि से, थोड़ा अनुवाद निकालो तो कृष्णमयी प्रोक्ता पीछे अनुवाद जो है, अनुवाद बहुत सुंदर किया गया है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, लेकिन कृष्ण को आकर्षित करने के लिए जो भी आकर्षण हो सकता है वो सब राधा रानी में है। ये बहुत अच्छा अनुवाद है। सम्मोहिनी परा।
कृष्ण तो सम्मोहन है, सबको मोह लेते हैं। उनके पास भी अद्भुत मोहन शक्ति है। अब राधाष्टमी है तो उधर जाने पर तो मूल विषय ही छूट जाएगा। कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छिते सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। कि कोई स्त्री होगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो धर्म मर्यादा से विचलित ना हो जाए। का स्त्री है, का पुरुष समझते हैं, जिसमें पुरुषत्व नहीं है उसको का पुरुष कहेंगे। वो तो जिसमें स्त्रीत्व नहीं है वो का स्त्री है। वो का स्त्री न चले। त्रिलोकी में केवल जो का स्त्री है वही कृष्ण के बंशी को सुन ले या उनके रूप को देख लें तो आर्य मार्ग से विचलित नहीं होंगी। स्त्री होगी तो विचलित जरूर हो जाएगी। या इसका दूसरा अर्थ है का स्त्री है, कौन स्त्री है जो आपके बंशी की ध्वनि सुन ले और आपके रूप को देख ले तो विचलित न हो जाए। तो कोई कोई सखी कहते हैं कि कृष्ण ओ बंसी बजा करके खींच लेते हैं तो हम तो उपाय चुन ली। कानन दे अंगुरी हम रही। हम कान में उंगली डाल कर के भले ही अटारी पे चढ़ करके बजाते रहे हमारे कान में ही नहीं पड़ेंगे कुछ करेंगे। लेकिन कह रहे कि भाई इसका तो प्रतिकार में चुन ली। लेकिन भाई एक चीज साफ मैं कह देना चाहता हूँ घोषणा करके कि तुम लोग कितना हूं समझाओगी हमको, वो मुस्का देंगे। मुस्कान पर दृष्टि पड़ी जाएगी तो अब हम अपने को नहीं संभाल पाएंगे। पहले से हम घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि बंसी से बचने का तो आवाज चुन लेंगे, उपाय चुन लूंगी, लेकिन मुस्कान से नहीं बच सकती। और कृष्ण परम आकर्षक है। देखिए अब थोड़ा सा कल की बात याद कीजिए। हम लोग लावण्य की चर्चा कर रहे थे। इस संसार में कामदेव किसी को मोहित कर लेते, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य को देख करके कामदेव धनुष बाण छोड़ दिया, उसके घमंड को खत्म कर दिए कृष्ण। और एक कामदेव सुंदर है, आकर्षित सबको कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण के आगे वे भी फेल है। ब्रज के नहीं, वो द्वारका की स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि उनके हाव भाव को देख करके कामदेव अपना धनुष लज्जित हो करके अपना धनुष बाण का त्याग कर दिए। अब उनके मन में विचार आया कि ये जो द्वारका की स्त्रियां हैं और इनका जो कटाक्ष है वो इतना प्रबल बाण है कि उस के सामने तो हमारा बाण नगण्य है। अब हमको रखने की जरूरत नहीं है। कैसे प्रसिद्ध कुहकर्ण से को आए। हाँ तो शुरू का क्या है। आए उद्दाम भाव पिसुना मलबल गुहास व्रीड़ावलोक निहतो मदनो पिजासा। व्रीड़ावलोक, अब लज्जा जो चितवन से देखती हैं उससे
कामदेव लज्जित हो गए और ऐसा अनुभव करने लगे कि ये इनका जो आंख रूप धनुष बाण है, अब उसके आगे तो हमारा बाण बिल्कुल निष्फल है, कोई उन्हें तुलना ही नहीं है, तो उसको रख दी। लेकिन कृष्ण पर उसका असर कुछ नहीं होता है। ये बात जरूर है कि कुहकर्ण से जो स्त्रियों का कपट व्यवहार है, और उससे कृष्ण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। वो प्रेम से प्रभावित हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान स्त्री का रचना किए हैं, और कवियों ने कहा है, अरे शराब असर डालता है, लेकिन उससे प्रबल नशा देने वाली स्त्री है, तो इसलिए उनको प्रमदा कहा जाता है। मद का स्त्रीलिंग मदा होगा, और मद के सेवन करने से नशा चढ़ता है। शराब पिएंगे नशा चढ़ जाएगा। कि स्त्री शराब से तुलना नहीं किया जा सकता, शराब से उनका स्थान ऊपर है, इसलिए प्रकृष्ट, वो प्रकृष्ट मद है। और यह बिल्कुल स्थापित बात है। अंग्रेजी का एक राइटर लिखा है, नाम इस समय नहीं याद है, कि वाइन कंज्यूम द होल्डर, वीमेन कंज्यूम्ड होल्डर एंड बिहोल्डर। वो देखने से ही नशा चढ़ जाता है। और कवियों ने वर्णन किया है कि अंग अंग में उनका नशा है, वो दृष्टि से नशा चढ़ जाता है। और अब वो कहीं दृष्टि का बाण चला दी, ऐसे कोई योद्धा नहीं है, कोई वीर नहीं है कि नारी सरासन जाहि न लागा। इससे पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि स्त्री के नारी सरासन, स्त्री के दृष्टि रूप बाण से जो घायल नहीं हुआ। आप अपने जीवन को जांच सकते हैं, फ्लैशबैक करके देख सकते हैं कि क्या बचे हैं। वे जब कुछ भाव प्रकट करती हैं तो पुरुष अवश्य हैं, क्योंकि इसी के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि ही की है। अब मैं बहुत इस पर भाषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कोई स्पष्ट ग्रंथ में लिखे हैं, कोई कोई स्त्री है, पुरुष को आकर्षित करना है तो कई एक उसके पास साधन है, खास करके वह अपने आंख को नचा देती हैं। तो अब किसी का भी धैर्य खत्म हो सकता है। और जो द्वारका की महिषियां हैं, और उनके हाव भाव को देख करके तो मदन कामदेव सरेंडर कर गए। ये इतना तगड़ा साधन है किसी को आकर्षित करने के कि हम उसके आगे तो फीका है, हमारा बाण कोई काम नहीं, इतना तगड़ा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण उससे आकर्षित नहीं, उससे मोहित नहीं होते। वे कृष्ण पर सक्षम नहीं हो पाती है, वो सब हाव भाव से। अब जो महिषियां हैं द्वारका के, भगवान की रानियां हैं, और उनका क्या सौंदर्य है इसका एक अनुमान आप कर सकते हैं। जैसे रुक्मिणी जी भी उसमें है, और रुक्मिणी एक विवाह का अवसर था, एकदम विवाह नजदीक आ गया था, कृष्ण को पत्र लिखी, उनके घर के हिसाब से
वो विवाह का कृत्य प्रारंभ हो चुका था। अब वे विवाह के कृत्य के रूप में गौरी जी का पूजा करने गई, और उधर से वे पैदल ही लौट रही थी, और उनका अंग फड़क रहा था, और उससे अनुमान कर ले कि लगता है कि कृष्ण का आगमन हो गया। और ब्राह्मण को भी देख ली तब तो उनका कंफर्म हो गया। और पहले तो ऐसे घूंघट करके गई थी, और केवल सखियों का हाथ पकड़ी थी, और विवाह के अवसर पर सजाया गया था, और जो अंगूठी वगैरह था, तो उसी को देख करके राजा लोग मोहित हो गए। उनका मुख नहीं देख पाए, केवल सखी को पकड़ी थी, तो हाथ में जो अंगूठी है या जो आभूषण है ये चल रही है, तो नुपुर की धुनी से, नुपुर के ध्वनि से ही वो सब कामार्थ हो गए। उधर से जब वो लौट रही थी तो अपने घूंघट को हटाई, आगे जो बाल था उसको ऐसे की, और हरय अर्पयंती, वे भगवान को देख रही थी कि भगवान तो अब आ गए, कृष्ण आ गए हैं, तो उधर दृष्टि दे रही थी। और जो राजा थे उन पर उनका कोई ध्यान नहीं था, वो भगवान को देख रही थी, और एक तरह से अर्पयंती से शोभा, अपने शोभा को भगवान को अर्पित कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान भी हमारे शोभा का दृष्टि भोग लगा लें, हमको एक बार देख लें। लेकिन अब भगवान को देखने के लिए वे अपने बाल को हटाए, तो जो दूसरे राजा लोग थे तो उनकी दृष्टि भी रुक्मिणी जी पर पड़ गई। वो कह रहे हैं कि याम वीक्षते नृपतय तदुदारहास व्रीड़ावलोकहत चेतस उज्झितास्त्रा। अब भगवान के तरफ दृष्टि डाल रही, स्वाभाविक ही लज्जा से युक्त मुस्कान था उनके चेहरे पर। अब उसको देख करके तो सारे राजाओं का हृदय खींच गया, और वो अपना शुद्ध बुद्ध खोने लगे, और उज्झितास्त्र, उनके हाथ से हथियार गिर गया। और रुक्मिणी देवी कृष्ण की तरफ देख रही है, उस क्रम में राजाओं की दृष्टि पड़ गई, तो उनका अब कॉन्शसनेस का लोप होने लगा, अपने स्थिरता को वे खोने लगे, अपने चेतना को खोने लगे, शुद्ध बुद्ध को खोने लगे। और यह स्थिति पहुंच गई कि उनके हाथ से हथियार गिर गए, और केवल हथियार ही नहीं गिरे, पेतु छितऊ, वे खुद भी भूमि पर गिर गए। वे कहाँ से गए? कुछ कुछ राजा थे तो हाथी पर चढ़े थे, कुछ कुछ राजा रथ पर थे, गज, रथ और अश्वगता, कोई कोई घोड़ा पर बैठे थे। और रुक्मिणी जी पर दृष्टि पड़ी, वे भगवान को हंसते हुए देख रही हैं, लज्जा के साथ देख रही हैं, और रुक्मिणी को देखने का असर हुआ कि वे इतने बेसुध होने लगे कि उनका हथियार गिर गया। और इतने तक ही नहीं रुके, पेती चितऊ, वे घोड़े पर बैठे थे तो धड़ से घोड़ा से नीचे मूर्छित होकर के वो नीचे गिर गए भूमि पर। रथ पर थे, वहां से लुढ़क करके भूमि पर, और हाथी पर थे, वहां से भी लुढ़क करके भूमि पर। ये सौंदर्य का प्रभाव होता है। और वे स्त्रियां अपने हाव भाव से और कृष्ण को विमथ तुम न से को, उनको क्षुभित नहीं कर पाई। लेकिन राधा रानी का ऐसा सौंदर्य है कि कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। सखियां तो चाहती हैं कि कृष्ण राधा रानी के सौंदर्य का आस्वादन करें, अब सखियां उपाय निकालती हैं, ए, कैसे कृष्ण
राधा रानी का आस्वादन कर सके, और उनके रूप को छिपाती है। और ये प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं, सम्मोहिनी पर ये आकर्षण के अनेक साधन है, एक साधन नहीं। क्योंकि राधा रानी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है। एक कवि वर्णन किया है कि राधा रानी चलती हैं तो आगे आगे आसपास सब जगह सुगंध फैल जाता है। आगे आगे आस पास फैलत विमल वास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरन के गान की। गंध है तो फैलता रहता है ना। तो राधा रानी निकली तो आगे भी गंध छा जाता है और आसपास में भी गंध फैल जाता है, विमल वास, खूब सुंदर सुगंध है। और पीछे पीछे भारी भीड़ भौरने के गान के, अभी गंध है और भौरा पीछा करते हैं, मड़राने लगते हैं और मतवाले हो करके गाने लगते हैं। तो झुंड के झुंड भौरे चल रहे हैं और उस गंध से इतने मतवाले हैं कि गान कर रहे हैं, मतवाल होकर के गान कर रहे हैं। ये तो भौरों का गान बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ताते अति निकी किंकनी के झड़कार होती, मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की। और भौरों का गान आकर्षक है दुनिया के लिए, लेकिन उससे बहुत अधिक आस्वाद्य, उससे भौरों के गान से भी अधिक आकर्षक राधा रानी के नूपुर का ध्वनि है। वे चल रही हैं तो किंकिणी की झनकार, वे कमर में बांधी हैं तो उससे छोटे छोटे घंटी हैं उसका, या जो चरण में नूपुर है उसमें भी छोटी छोटी घंटी होती है, उससे जो झनकार निकल रही है तो वह भंवरों के गान से भी अधिक सुहावना है। और मोहन ही है मानो मन मोहन के कान की। और उनका जो झनकार है किंकड़ी का, तो वह तो कृष्ण के कान और मन दोनों को मोहने वाला है। वो चरण के नूपुर के झनकार से या कमर के और करधनी में जो छोटी छोटी घंटियां हैं, तो उसका झनकार कृष्ण को मोहित कर लेता है। और जगमग होती जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मती देव देवतान की। और जिधर वे चलती हैं और रास्ता में अंजोर हो जाता है, जगमग करने लगता है। अब उसको देख करके देखी गति भूली मत देव देवतान की, राधा रानी की जो चाल है, तो उसको देख करके देवी देवता अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, उनके स्मृति का लोप हो जाता है। वो अब कुछ दूसरा चीज याद नहीं रख पाते, चाहे वो देवी हो या देवता, या देव देवतान की। ये रचना देव कवि की है। तो देव कवि के जो इष्ट हैं कृष्ण, देव के जो देवता हैं, तो वे भी राधा रानी के गति को देख करके, उनके चाल को देख करके भूली मती, उनके स्मृति खत्म हो जाती है। सामू है गली के जो अली के संग भली भांति, चली जात देखो वह लली वृषभान की। देव कवि के वर्णन से लगता है कि स्पष्ट वे इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आगे देखो देखो, गह्वर वन की घटना है, वो सामने ही तो गली में वो जा रही है वृषभान की लड़की। और राधा रानी का ऐसा व्यक्तित्व है कि कृष्ण को आकर्षित करने के लिए सारा सामग्री वहां सुलभ। अब उनके मुख के वचन की बात तो दूर है, उनके किंकड़ी के
झनकार से ही कृष्ण मोहित हो जाते हैं। राधा रानी क्या नृत्य की बात तो दूर है, नृत्य नाच की बात तो दूर है, केवल वो चलती हैं तो उस गति को देख करके ही कृष्ण अपने स्मृति को खो देते हैं। अब उनको आगे पीछे कुछ याद नहीं रहता। यह राधा रानी का व्यक्तित्व है। इसको आप लोग, है आप लोगों के पास, पीछे पीछे बोलिए, पीछे से। आगे आगे आस पास फैलते बेमल वास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। आगे आगे आस पास फैलती मदवास, पीछे पीछे भारी भीड़ और धीरे गान की। आगे आगे आस पास फैलते बेमल वास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। आगे आगे आस पास फैलती मदवास, पीछे पीछे भारी भीड़ और के गान की। ताते याते निके किंकेड़ी के झनकार होती, मोहिनी है मन मन मोहन के कान की। ताते आती के होती, मोरनी है मानो मन मोहन के कान की। निकी मतलब अच्छा, आज भी एक प्रचलित शब्द है, अति निकी। भौरों के गान से बहुत अधिक आकर्षक है राधा रानी के किंकिड़ी का झनकार। अब मोहन के कान और मन की मोहिनी बनी। ताते आते के किंकेड़े के झनकार होती, मोहिनी है मन मन मोहन के कान की। ताते आती के जानकार होती, मोहनी है मानो मन मोहन के कान की। जगमग होते जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। ज्योति नाम यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। सामू है गली जो सामू है गली जो अली के संग भली, सामू है गली जो अली संग भली भांति चली जाती देखो वही लली वृष भानु की। सामू है गली के जुआरी के संग भली भांति चली जाती देखो वह लली वृष भानु की। राधा रानी का व्यक्तित्व तो परम आकर्षक है और उनकी शोभा ऐसी है, कृष्ण उसका आस्वादन कर सके इसके लिए राधा रानी की सखियां कृष्ण के शोभा को कुछ ढक देती है। देखिए, हमको तो बहुत इस समय उस शब्द के अनुसार नहीं याद है, कभी कभी हम लोग देखते हैं एसी डीसी का कुछ होता है चार्जर,
वो कुछ एडाप्टर अलग से लगाना पड़ता है। वो दूसरे देश का कुछ डिवाइस है, यहाँ कुछ अलग से एडाप्टर, नहीं तो उड़ जाएगा, जल जाएगा, कुछ कठिनाई आ जाती है ना, और निकालो। उसी तरह अब राधा रानी कृष्ण का नहीं, राधा रानी की सखियां राधा रानी के श्रृंगार करती है। और श्रृंगार काहे को करती हैं कि राधा रानी का रूप थोड़ा ढक जाए। देखिए, इस संसार की स्थिति है कि व्यक्ति अपने रूप में निखार लाने के लिए गहना का प्रयोग करता है, आभूषण का प्रयोग करता है। आभूषण डालने से हमारे अंग की शोभा कुछ बढ़ जाती है। लेकिन कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है कि आभूषण डालने पर उनके अंग के संपर्क से आभूषण की शोभा बढ़ जाती है। वहां अब आभूषण उनके अंग की शोभा को नहीं बढ़ाता है, उनके अंग के संपर्क से आभूषण का ही शोभा बढ़ जाता है। और राधा रानी की स्थिति है कि आभूषण का प्रयोग किया जाता है राधा रानी के सौंदर्य को ढकने के लिए। अब भाई सखियों की योजना है कि कृष्ण थोड़ा वो देख सके, और ढकेंगे नहीं। अब निरावरण दर्शन करने पर तो मूर्छित हो जाएंगे। जैसे सुने ना कि रूप को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, राजा लोग धड़ धड़ गिर गए रुक्मिणी के रूप को देख करके। और कृष्ण की स्थिति है कि निरावरण, कोई उस पर आवरण न रहे, और राधा रानी के रूप को देखें मूर्छित हो सकते हैं। तो राधा रानी के रूप को कुछ छिपा करके मॉडरेट करने के लिए सखियां उनका श्रृंगार करती है। तो छवि के छिपाई बे को, रस के बढ़ाई बे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। राधा रानी की सखियां राधा रानी के खूब श्रृंगार करती है, खूब आभूषण पहनाती है। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य राधा रानी का जो स्वाभाविक सौंदर्य है, लावण्य है, वो कुछ ढक जाए। अरे ये तो उल्टा काम है। तो कहे ना ना ना, रस के बढ़ाई को। आखिर कृष्ण अपने शुद्ध बुद्ध में देखेंगे तभी ना कुछ रस अनुभव करेंगे। मूर्छित हो जाएंगे तो रस का क्या अनुभव करेंगे। और कृष्ण देख सके, कुछ रसास्वादन कर सके, तो छवि के छिपाईवे को, राधा रानी के सौंदर्य को छिपाने के लिए खूब रच रच कर श्रृंगार करती है। और देखे नासा पुटवे प्रीतम भये विदेह, याही है तो बेसरी बनाई धरी चाई के। और कृष्ण राधा रानी के नासिका को देख लें तो अब विदेह, वो कॉन्शसनेस खो जाएंगे, अचेत हो जाएंगे। और इसलिए वे बेसर पहनाती हैं रच रच करके कि थोड़ा सा ढक जाए कि कृष्ण उसको देख सके। वो कुछ ढके न, आभूषण न धारण करावे, और कृष्ण अचेत हो जाएंगे। और रोम रोम जगमग रूप की पानीप अति, सके न संहारी हंसी चितई सुभाई के। अब ऐसा सौंदर्य है, और खास करके जो मुस्कान है, और कृष्ण उसको देख करके अपने को नहीं संभाल सके। और हित ध्रुव विवश लटकी जाते छिन छिन, याते सखी शोभा सब राखी है दुराई की। कृष्ण की दृष्टि पड़ते हुए लटक जाते हैं, वो मूर्छित जैसे हो जाते हैं, अर्ध मूर्छित हो जाते हैं। तो इसलिए राधा रानी की सखियां राधा रानी के सौंदर्य को थोड़ा आभूषण डाल करके छिपा देती। पीछे से आप आवृत्ति कीजिए। छवि के छिपाई बेको, रस के बढ़ाई बेको,
अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई कै। सभी के सिपाही देखो, रस्ते के बढ़ाई देखो, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई। नाई के के छिपाए पाई बेको देखो, रस रस के के बढ़ाई बढ़ाई देखो। बे। अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई कै। सभी के सिपाही देखो, रस के बढ़ाई देखो, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई। देख न सपुट वेह प्रीतम भय विदेह। याही है तब सरी बनाई धरी चाई कै। आस्था पुटवे पिता मावळे बेसरी बनाई हरी चाहिए। देख न सपुट वेह प्रीतम भय विदेह। याही है तब सरी बनाई धरी चाई कै। नासा पुटवे पिता मावळे यारी बेसरी बनाई हरी चाहिए। रोम रोम जगमग रूप के पानिप अति। सके न सम्हारी हंसी चितई सुभाई कै। रोम रोम जगमग रूप के पानिप अति। सकै न सम्हारी हंसी चितई सुभाई कै। हित ध्रुव विबसल टकी जात छिन छिन। जाते सखी शोभा सब राखी है दुराई कै। हित ध्रुव विबसल टकी जात छिन छिन। जाते सखी शोभा सब राखी है दुराई कै। राधिका परा सम्मोहिनी प्रोक्ता। परा सम्मोहिनी साधारण है, सम्मोहिनी क्यों हटाओ मतलब है। परा सम्मोहिनी। अब सखियों की इच्छा है कि कृष्ण राधा रानी के सौंदर्य का आस्वादन कर सके। और समस्या यह है कि स्वाभाविक सौंदर्य को देखते हैं कृष्ण तो छिन छिन लटकी जाते और क्षण क्षण पर उनको फिट मार देता है, अचेत हो जाते। तो ठीक से आस्वादन कर सके, देख सके,
और खूब रच रच करके श्रृंगार करती है कि थोड़ा ढक जाए आभूषण से तो कृष्ण देख सके। इसी को कह रहे हैं कि छवि के छिपाई बेको, वे इसके पीछे क्या उद्देश्य, रस के बढ़ाई बेको। अब देखने से फीट मार रहा है तो क्या आस्वादन कर पाएंगे, थोड़ा कृष्ण आस्वादन कर सके, और इसके लिए उसकी योजना है सखियों। तो साथ में आप लोग बोलिए, छवि के छिपाई रे को, रस के बढ़ाई रे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं भाई। और साथ बोलने का छूट है, लेकिन थोड़ा अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए। लीडर के पीछे चलना अच्छा माना जाता है, स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लेना बहुत अच्छा नहीं। ड्राइवर को अपने सीट पर रहने दीजिए। बोलिए, छवि के छिपाई बेको, रस के बढ़ाई बेको, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के, देखें नासा पुटवे प्रीतम भय विदेह, याही है तब सरी बनाई दरी चाई के। चाई के मतलब चाव से। रोम रोम जग मांग रूप के पानी पति, सके न समारी हंसी चिताई सुभाई के, हित ध्रुव विवसल टकी जात छिन छिन, याते सखी सभा सब राखी है दुर्गाई। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी पर। एक एक के जो पद है आस्वाद्य है, व्याख्या की आवश्यकता है, लेकिन 2 दिन में हम थोड़ा सा देवी पद पर कंसंट्रेट किया। और परा सम्मोहिनी, वे परम सम्मोहिनी हैं, कृष्ण को भी मोहित कर लेती है। अब पर देवता बोलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जितना समय था उसके अनुरूप कुछ राधा रानी का स्मरण किया गया। आज तो बहुत अधिक समय हो गया है, हम यहीं बंद करते हैं। हरे कृष्णा। हरी बहुत हरि बोल। व्याख्या किया।